अच्छा जी, ये मेरे साथ है जनाब रुकैया इलियास रेहान एडवोकेट हैं और ये मासूमा हैं। अच्छा वैसे ये पता है कि समटाइम ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है, हमारे हाई कोर्ट की जो हमारे दोस्त है वो वैसे देखने आ जाते हैं, अपने सीनियर्स को देख के खुशी होती है। तो ये बच्चियां भी बड़े नए नए कपड़े सिलवाती हैं, ये फेस्टिवल समझती हैं इस सारे इलेक्शन को, और वाकई ये एक फेस्टिविटी है और ये हेल्दी फेस्टिविटी होनी चाहिए डेफिनेटली। और अच्छी बात है, हमारा ईद शबरात तो यही है भाई, इलेक्शन ही। ये देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, क्यों रुकैया बात ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है जी मैडम, आपने कभी कुछ गलत नहीं कहा। बड़ा अच्छा लग रहा है, हम सारी फ्रेंड्स को यहाँ मिलने का मौका भी मिलता है और लर्निंग भी होती है। असल में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए और स्पेशल रिबॉन्डिंग करवाई हुई है ना? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो है, पैसे लगाए हुए हैं, मेहनत की भी है, लेकिन और अल्लाह ताला हमें सबको तंदुरुस्ती अता करे। वाह वाह, चले भी मासूमा ने बड़ी प्यारी फ्रॉक पहनी हुई बरीजे की, क्या बात है यार। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमें बहुत मज़ा आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में, आप जैसी बागो बहार शख्सियत को देख के और भी अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह एंजॉय कर रहे हैं सब फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। और अब तो वैसे भी 7 साल की ये स्टैंडिंग हो गई है सुप्रीम कोर्ट की। जी जी तो आप लोग भी अप्लाई करें। जी जी 10 इयर्स हमारे हो गए। सेक्रेटरी साहब एक मिनट, मुख्तदर शब्बीर अख्तर साहब मेरे साथ हैं, ये सेक्रेटरी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। और माशाल्लाह वैसे तो बड़े हर दिल अजीज़ और बड़ी मोहब्बत करने वाले ये खुद भी हैं, दोस्त भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। और आज का इलेक्शन, सर कैसा इलेक्शन देखने हैं अपना, कितने पुरुम्मीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़ा बेहतर लग रहा है इलेक्शन मुझे, और लाहौर से काफ़ी दोस्त वोट कास्ट कर रहे हैं और तमाम तो बड़े पुरस्कून तरीके से इलेक्शन हो रहा है। तमाम दोस्तों को मुबारकबाद देते हैं और आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक हो इलेक्शन पुरस्कून होने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बार एसोसिएशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हैं जनाब मोहतरमा रुकैया समी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो रुकैया, अपने इलेक्शन के हवाले से कितनी पूरी उम्मीद हो? वैसे रुकैया का ताल्लुक मुल्तान से है, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक मुल्तान से है, इसलिए हम मुल्तान के फ्रेंड हैं, यहाँ पे भी फ्रेंड हैं। और वैसे बुकरा कम्युनिटी जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हमें को काले कोट वाला बहन भाई नजर आ जाए, लगता है हमारी अपनी फैमिली के बंदे जा रहे हैं। यकीन करें, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो रुकैया कैसा, पहले तो खैर अल्लाह, मैं बेस्ट विशेज़ आपको करती हूँ बच्चे। तो बाकी ये कि दूसरी, आप कैसा फील कर रही हो, आज का इलेक्शन कैसा देख रही हो? माशाल्लाह जी, मुझे तो बहुत ही उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा पूरा पैनल जो है ना वो क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, चलें जी, पूरी उम्मीद है ये अपने कि पूरा पैनल इनका क्लीन स्वीप करेगा। और चलें जी, बेस्ट विशेज़ फॉर यू एंड योर पैनल। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। अब रमज़ान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ हैं। अभी रमज़ान भाई से, इनसे हमारे फैमिली ताल्लुकात है, मेरे ये फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, मेरे बहन भाई भी हैं। अभी सर से भी बात हुई थी। तो मैडम, आज के इलेक्शन के हवाले से आपने बैज नहीं लगाया हुआ, कुछ स्पेशल है? मैं बैज लगाया हुआ था। नहीं, मैंने कहा शायद मैडम ने अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, फिर लोग थोड़ा बच बचा के बैज नहीं लगाते ना। अच्छा, खालिद जावेद साहब का बैज लगाया। मैडम, आज के इलेक्शन के हवाले से कैसा आप फील कर रही हैं? मैं तो जी यही फील कर रही हूँ कि खालिद जावेद जो है और पूरा पैनल हमारा जीत रहा है, और हम तो यही करेंगे कि खालिद जावेद साहब जीतें और हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो कामयाब हो। हाँ, चले मैडम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इधर सामने खुरम लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और ये इन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब का बैच लगाया हुआ है। तो ये एक सियासी, मैं समझती हूँ ये सियासी चेंबर है, सियासी फैमिली है। अदरवाइज़ भी, क्योंकि खोसा साहब खुद भी इलेक्शन कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, खुरम भी करते रहते हैं, सियासत में गहरी नज़र होती है। जो लोग खुद भी इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें पता होता है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो एक साल के अंदर जिस तरीके से बार को बेचा गया, जिस तरीके से बार को इस्तेमाल करने की कोशिश गई एक पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर, जिस तरह झूठ बोला गया हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, और जब ये वहाँ गए ग्राउंड के ऊपर तो वहाँ लोगों ने इनको मार के भगाया वहाँ से, जिनके ये ज़मीन पे कब्ज़ा करने गए थे। तो आज मैं देख रहा हूँ कि वो घुटन का माहौल ख़त्म हो गया है। आज इंशाल्लाह आपको बार की असली फतह नज़र आएगी। आज आपको नज़र आएगा कि ज़ुबैरी साहब जो के वकील हैं और सिर्फ वकीलों के लिए ही सोचते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका माजी भी हमारे सामने है। तो ये बार जो है अब ये सही हाथों में आएगी इस साल। और वो लोग जिन्होंने पहले, और इस हद तक गए ये लोग, जो ये रजीम जो थी, जो इस वक्त आज जो आउस्टर हो जाएगी, कि उन्होंने वज़ीर आज़म से झूठे लेटर इशू करवाए
अलॉटमेंट लेटर्स उस ज़मीन के जो मौजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। लेकिन सर वो तो कहते हैं कि हमने ना सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दिए, हमने प्लॉट भी दे दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने वहाँ पर लोगों ने इनको जूतियाँ मारी, इनको वट्टे मारे, ये अपनी इनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई, ये वहाँ से भागे हैं और उसकी FIR दर्ज कराई और उन बेचारे निहत्तों पे फायरिंग, औरतों पे फायरिंग की इन्होंने, बच्चों पे फायरिंग की इन्होंने। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है। और ये जो जजों को बेचने वाले और ये जो अपना क्या कहते हैं कब्ज़ा माफिया जो इस वक्त राइज है, आज अल्लाह के फजल से वो आउट हो जाएगा और बार की असल शक्ल एक उस तरह बहाल हो जाएगी जैसे कि बार पहले होती थी। वेरी सैड, ये तो पहली दफ़ा मेरे सामने आया है। लेकिन चले इस पे एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। चले सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर क्यों जी। मेरे साथ आप जनाब मोहतरम असलम ज़ार साहब हैं और ये ख़ुद भी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं। आज ये आबिद ज़ुबैरी साहब को कर रहे हैं फेवर और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं, क्योंकि हामिद खान ग्रुप जो है वो आबिद ज़ुबैरी साहब को कर रहा है और सर हामिद खान ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सर आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी देर के बाद मौसम बदल रहा है और उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ुबैरी साहब बहुत अक्सरियत के साथ, भारी अक्सरियत के साथ कामयाब होंगे और ये इलेक्टोरल का उन पर एतमाद होगा जो बहुत ही खूबसूरत एतमाद होगा। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, मौसम, मैंने समझा मौसम बदल रहा है, ये इलेक्शन के मौसम की बात कर रहे हैं। इलेक्शन का ये शायर तबीयत इंसान है, ये बड़ी ज़बरदस्त बातें कर जाते हैं छोटे छोटे पैराओं में। हाँ, इलेक्शन जो है, मैं इलेक्शन के मौसम की बात कर रहा हूँ। तो आज के हवाले से कुछ ऐसा शेर सुनाए। ना इश्क रुका है, वाह वाह, ना दुनिया थकी है। आहा, ना इश्क रुका है, ना दुनिया थकी है, हवा चल रही है, दिया जल रहा है। वाह वाह, ना इश्क रुका है ना दुनिया थकी है, हवा चल रही है, दिया जल रहा है। क्या बात है, थैंक यू सर। ये जनाब सलीम बड़ाई साहब मुल्तान से हैं और एग्जेक्टिव की सीट पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आज का इलेक्शन सर कैसा देख रहे हैं? अच्छा है जी, बिल्कुल अच्छा। पहले तो लाहौर में आपको खुशामदीद है। जी जी, वह भाई मुल्तान तो मेरी बड़ी पेरेंट्स बाढ़ है, मुझे बड़ी याद है। सही है, बिल्कुल मेहरबानी है आपकी। तो बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है जी और कास्टिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो कुछ रिमेनिंग जो है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। बड़ा पीसफुल हुआ है जी और बड़ी पार्टिसिपेशन है, भरपूर पार्टिसिपेशन है मेंबर्स की और लाहौर का बहुत शुक्रिया जी। चलिए जनाब, बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, ये मेरे साथ बाबर खिलजी साहब है। पहले भी इनसे बात मैं करना चाह रही थी, रश बहुत ज़्यादा था और वैसे भी लंच ब्रेक था, खाना वाना खा रहे थे आप लोग, तो मेरी ख्वाहिश थी कि चलो खाने में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बाबर खिलजी साहब हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और इनसे हमारा कास्मों में भी मुलाकात होती रहती है। तो आज इन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब का इन्होंने बैज लगाया हुआ है, तो सर से पूछते हैं कि कितने पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में। जी सर। मैं तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर ज़ुबैरी जो हैं, इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, ठीक है, और बड़ा साफ़ सुथरा इनका रेपुटेशन है। अनलाइक अदर ग्रुप जो जिनकी बार तो बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो इस्लामाबाद में फायरिंग हुई है इफ्तिताह के मौका पर, उसमें इन्होंने वकला बिरादरी की बड़ी तजलील कराई है। तो इंतहाई ख्वाहिश है जो सोबर ग्रुप है, जो सीनियर ग्रुप है, उसकी ख्वाहिश है कि ये बाहर से जो गंदगी और गलाजत जो है उसको दूर किया जाए और उस पर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि इस ग्रुप ने अखीर कर दी हुई है वकला की और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार में जो कुछ हुआ है और सारे ये बी टीम बन के रह गई है। ये हमारी बार जो है सारा साल बी टीम बनी रही है मुस्लिम लीग नून की, तो जिससे लोगों ने बड़ी इंतहाई नापसंदीदगी का इज़हार किया है। तो अब हमारी कोशिश तो यही है अब चेंज आया जाए ताकि ये जो खासी गलाजत इकट्ठी हो चुकी थी, खासी गंदगी इकट्ठी हो चुकी थी, उसको दूर किया जाए और इंशाल्लाह वी आर क्वाइट होपफुल। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। आपके कैंडिडेट के लिए सर पूरी उम्मीद है, बेस्ट विशेज़ हैं। अच्छा, ख्वाजा खुशदिल फ़हीम साहब मेरे साथ हैं। अच्छा सर, अभी इन्होंने बात की है कि वो पहली जो कैबिनेट थी वो थोड़ा सा पॉलिटिकली होके चली है, तो आपका क्या ख्याल है कि वकला की जो सियासत है वो क्या वकला तक महदूद रहनी चाहिए, यानी इतना वकला को इम्पार्शल ही रहना चाहिए, पार्शलिटी होनी चाहिए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बड़ा अच्छा काम करने लगे हैं और इस मैसेज को दूर तक पहुँचाएं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें वकला के लिए सब कुछ करना चाहिए। वकला जिस तरह तबाह बर्बाद हुए पड़े हैं ना, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। 95% जो वकला है ना हैंड टू माउथ है।
ये चंद जो इशराफिया कह लिया बन गई है वो सिर्फ कर रहे हैं। और वो जैसे खिलजी साहब ने कहा है कि बी टीम बन के वकला का कोई नहीं सोचो। बेसिकली वकला नुमाइंदे आप, वोट तो आपको वकला देते हैं, तो आप वकला की बात करें कम से कम। चले पहले उनकी वेलफेयर की बात कर लें, अगर उनकी वेलफेयर हो जाती है फिर इधर उधर सोच लें। उसकी बात करें, लेकिन पहले बेसिकली तो वकला के लिए आए, वकले के लिए सोचे करें। लेकिन वकले के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। इतनी तरक्की मौकूस हो रही है, मैं महसूस करता हूँ कि हम स्लाइड पे बैठे हुए हैं और नीचे की तरफ तेजी आने हैं। तबाह बर्बाद हो रहा है ये प्रोफेशन। और मेरा ज़ाती ख्याल है, बड़ी सख्त सी बात है, पता नहीं कितने की जाली वकील है, वकला तो है ही कोई नहीं, जो आके बैठ जाते हैं पिंड से उठा, इनका भी बड़ा ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। पिंड से उठा के ले जाते हैं जो सरदार साहब, उन्होंने करना है। मैं बड़ा पंजाब खुश बार में हूं। उनके नुमाइंदे। लेकिन सर ये भी तो देखे, जैसे आपने बात की है कि बहुत सारे वकला ऐसे हैं, सर ये कैमरा है प्लीज़, बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो कि बाकी डिग्री होल्डर नहीं है, वो बीच में शामिल हो गए। लेकिन सर इनकी स्क्रूटनी किसने करनी है? ये पंजाब बार ने और पाकिस्तान बार ने करनी है ना सर? एक बात कहते हैं ना कि दूध दी रखवाली तो बिल्ले उठा छड़े ने, करनी तो पंजाब बार, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, हमारी बार आ जाए, सब वहाँ बैठे हुए हैं। कादम खान साहब हमारे, अल्लाह उनको हुरीक रहमत करे, वो कहते एक दफ़ा शिकायत आई, मुझे करना पड़ा, 3 दिन में करता रहा, 3 दिन में एक वकील भी नहीं था। 3 दिन में चेक करता रहा, मैंने सेक्रेटरी वो मरहूम वो भी हो गया अकबर टी, उसे कहा भट्टी साहब ये क्या है? उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं, मेंबर कहते हैं हम बना देते हैं। ये तो हाल है, कोई डिग्री नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा पैसा ही क्यों, इतने पैसे लगते हैं, कोई रसीद नहीं है। उन्होंने कहा जी मेंबर कहते हैं हमने नौकरी करनी है। लेकिन सर ये तो एक हॉरिबल काम है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये एक इतना इलीट क्लास मैं समझती हूँ, ये प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड है, तो उसके साथ सर ये क्या हो रहा है? प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, और पहले ये भी था कि लॉर्ड्स का प्रोफेशन था। अब जो हर खैरा खैरा नथु खैरा, फिर जब वो सही वकील ही नहीं होंगे तो फिर तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो हाल हो देखना, ये जो हम रोज देख रहे हैं, जजों को मार रहे हैं, अदालतों में कर रहे हैं, बार करते, बुरी बात, बहुत बुरी। अपील कोई ऐसा नहीं करता, उसको पता ये जज ने नहीं किया, हम अपील में चले जाएंगे, वहाँ नहीं हुआ अपील में चले जाएंगे। कोई जज की इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे कोर्ट है, इन्हें एहतराम ही कोई नहीं साहब, हर चीज़। तो इसलिए अल्लाह हाल पे रहम करे, हम तो दुआ गो है, आप भी दुआ कीजिए। मैं दुआ बड़ी दुआएं कर, अरे आप हमारे बड़े हैं। दुआ है अल्लाह ताला सारी कौम पे भी रहम करे और वकला पे खसूसी करे। किसको सपोर्ट किया आपने? ये पर्दे बा पर्दे ये बापर्दा है, ये बताएं ज़रा। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच सर। फिल्जा सलाम एडवोकेट मौजूद हैं और इन्होंने बैज लगाया हुआ खालिद जावेद साहब का और इधर लगाया हुआ हिफ्जा बुखारी का। ये फाइनेंस सेक्रेटरी का कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो फिल्जा कितनी ज़्यादा आप पुरुमीद हो अपने कैंडिडेट के बारे में? मैं बहुत पुरुमीद हूँ कैंडिडेट के लिए। हमने बहुत लगन से और मेहनत से पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई है और हमें यकीन है अल्लाह के फजल से कि हमारा ही कैंडिडेट जीतेगा। खालिद जावेद साहब हमारे सदर के कैंडिडेट हैं और हिफ्जा बुखारी हमारे लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की हैं। और मैं बाकी सबसे भी कहती हूँ कि जो जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो प्लीज़ इन्हीं कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें और इन्हीं को वोट दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चले जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। थैंक यू। शबाना अजीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। ये इधर मैडम शमीम भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो ये अभी आई हैं जी। शबाना से पूछते हैं, शबाना ने बैज नहीं लगाया हुआ। शबाना, आज का इलेक्शन कैसा देख रही हो? और बड़ी डिप्लोमेटिक सी हो गई हो, क्या बात है, बैज क्यों नहीं लगाया? नहीं, बैच मैंने सारा दिन लगाए रखा है। अभी मैं वोट कास्ट करके आ रही हूँ। मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप से हूँ। मैं खालिद जावेद साहब को वोट कास्ट करके आ रही हूँ। इंशाल्लाह दोनों तरफ से माशाल्लाह काफ़ी जोश खरोश है और हम वकला भी सारे जो है जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हम सब पुरजोश हैं और इंशाल्लाह ताला देखिए कामयाबी किसको मिलती है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। जी मैडम, आप आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम नरगिस, कैसी हो आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं देख रही हूँ और लोग बड़े जोश खरोश से आ रहे हैं। जैसे कि शबाना ने नाम भी ले लिया, लेकिन हम नाम नहीं लेंगे, हम दुआ करेंगे कि जिसको हम चाहते हैं। ये ज़्यादा डिप्लोमेटिक काम है। हाँ, कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, हमारी दुआएं उसके साथ है। चले जी, बेस्ट ऑफ लक। जो भी कामयाब हो वो हमारी बार और बेंच के लिए, दोस्तों के लिए वो बेहतर हो। आमीन आमीन। जो वकला के वेलफेयर के काम करें, यकीनन उनको आगे आना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलो आगे देख। मेरे साथ जनाब मौजूद है रबिया बाजवा साहबा, बड़ी पॉलिटिकल लेडी हैं और पॉलिटिक्स में बड़ी इन होती हैं हमेशा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम खुद इलेक्शन लड़ें, हमारे दोस्त जब लड़े हमें फिर भी एक्टिव होना चाहिए। और रबिया मैंने देखा हमेशा एक्टिव होती हैं। बैज इन्होंने लगाया हुआ आबिद ज़ुबैरी साहब का, खुद भी वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो रबिया क्या कहेंगी अपने इस आज के इलेक्शन के बारे में और अपने इलेक्शन के बारे में? कितनी पूरी उम्मीद है अपने कैंडिडेट के बारे में?
जी मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हूँ। मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है और हमारे कैंडिडेट का ताल्लुक भी प्रोफेशनल ग्रुप से है। हमारी एक बहुत कंटिन्यूटी के साथ एक स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ के लिए, बार के वेलफेयर के लिए। और आबिद ज़ुबैरी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट किया है और पूरी बार जो है वो चाहती है कि इस वक्त जो हालात हैं जिस तरह के, उसमें एक वाइब्रेंट किस्म की लीडरशिप जो है उसको होना बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राइसिस है प्रोफेशन के अंदर, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से। तो मैं बड़ी पूरी उम्मीद हूँ कि जो हमारे वोटर साहिबान हैं वो यकीनन आबिद ज़ुबैरी से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड योर कैंडिडेट। अच्छा मैडम, ये आप हाई कोर्ट का इलेक्शन खुद भी तो लड़ रही हैं, वरना लोग अक्सर मैंने देखा है जो इलेक्शन लड़ते हैं वो बड़े न्यूट्रल से होते हैं, बैच भी नहीं लगाते और ढके छुपे से फिर रहे होते हैं, लेकिन आप बड़ी डिसाइसिव है, बड़ी अच्छी बात है। खैर ये तो मैं समझती हूँ कि वन शुड बी डिसाइसिव। और अपने इलेक्शन के बारे में कितनी पूरी उम्मीद हो? ये हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रही है, प्रिंसिपल सीट है लाहौर हाई कोर्ट की और बड़ा प्रेस्टीजियस इदारा है ये। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिक्स होती है मैं समझती हूँ कि नज़रियाती पॉलिटिक्स होती है। सबको पता है कि मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है और मेरा एक नज़रिया और मेरी आइडियोलॉजी, मैंने उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो इसमें कोई ढकने छुपने वाली बात नहीं है। मैं अपने ग्रुप के साथ खड़ी हूँ, मैं अपनी बार के साथ खड़ी हूँ। बार का एजेंडा है वही हमारे ग्रुप का एजेंडा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी पूरी उम्मीद हूँ कि बार जो है वो मेरे पे एतमाद करेगी और मैं बार का मान रखूँगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये मेरे नाम का हाफ है, ये नाहिद बेग मिर्ज़ा वैसे, लेकिन नेहा हम इसे बोलते हैं, प्यार से नेहा बोलते हैं। अच्छा नेहा, आज का इलेक्शन कैसा देख रही हो? किसको कॉन्टेस्ट किया आपने वोट? खालिद जावेद साहब और उनकी टीम को, और आई होप कि ये अच्छा जाना चाहिए। एहसन वोन और उनकी कैबिनेट ने बहुत अच्छा काम किया था वकला वेलफेयर के लिए। जो दरीना एक ख्वाब था वकला का और उनकी जो जद्दोजहद थी कि उनको भी कहीं पे एक जो है ज़मीन का टुकड़ा मिले जहाँ पे वो भी अपना एक घर बना सके, तो वो पूरा हुआ। और इसके साथ साथ बाकी जो दीगर जूनियर लॉयर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इक़दाम किए गए हैं, जिनमें से कोई हॉस्पिटल बनने का भी एक जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है। और इसके साथ जो निसाबी काम है, जो जूनियर वकला को उनकी जो इस फ्रेटर्निटी में रह के उनको किस तरह से एकोमोडेट करना है, उसके लिए भी काम किया है और हो रहा है। तो आई होप कि जो भी वकला के लिए बेहतर हो वही कामयाब हो। चले जी, बेस्ट ऑफ लक नेहा, थैंक यू वेरी मच। साहब में ये बैच तो वैसे लगाया नहीं इन्होंने कोई भी, ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन ये कि किसको सपोर्ट किया सर और कैसा इलेक्शन देख रहे हैं? वैसे इलेक्शन बड़ा पूरा मन है मुझे लगता है। जो जिसकी सपोर्ट कर रहा होता है ना, उसका वोट जो कैंडिडेट होता है वो कम से कम 250-300 वोटों से जीत रहा होता है। हाँ, अच्छा यानी कि जिसको सपोर्ट करेंगे वो 250-300 वोटों से उसको जितवा रहे होंगे, ठीक हो गया। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे साथ हमारे सीनियर एडवोकेट जनाब परवेज़ इनायत मलिक साहब हैं और ये मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं सर बड़े हाँ, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, बहुत बड़ा इदारा है, सुप्रीम इदारा है वकला का वो, और उसके माशाल्लाह ये मेंबर रहे हैं। और सर का एक, मैं समझती हूँ सियासत में भी एक बड़ी गहरी नज़र है और ये बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो खुद इलेक्शन लड़ता है वो इलेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी सकता है। तो सर कैसा देख रहे हैं आज के इलेक्शन को? आज मेरे साहब ना दूर दूर की वेखन है। एक बात तो ये कि ये हमारा चूँकि आपस में दोस्तों का इलेक्शन है, घर का इलेक्शन होता है हमारी एसोसिएशन का, सही बात। तो इसमें हम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, आपने देखा है यहाँ पे कोई बहुत ऐसी बदमज़गी नहीं, मुखालिफ हामी, ये कोई ऐसी बात नहीं। हम अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करते हैं। तो दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी जीत का क्लेम कर रहे हैं। एक का क्लेम है कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम जीत जाएंगे। दूसरे ग्रुप का क्लेम ये है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, हम इसमें तब्दीली लाएंगे, बेहतरी करेंगे। तो लेट अस सी, जिसको वोट ज़्यादा मिलेंगे वो जीत जाएगा। आपने किसको वोट किया? मैं आबिद शाह ज़ुबैरी साहब, बैरिस्टर आबिद शाह ज़ुबैरी साहब और उनकी टीम को वोट दिए। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपके कैंडिडेट के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। नसीम कश्मीरी साहब भी मेरे साथ खड़े में जी। नसीम साहब, इसको ये नसीम साहब ने खालिद जावेद साहब का लगाया। हाँ जी। अच्छा सर, ये दो जो दूसरे बाकी कैंडिडेट है उनका तो मैंने किसी को बैज लगा नहीं देखा, क्या मतलब है? दूसरे कौन से दो कैंडिडेट? दूसरे जो है एक खलील डोगर है और एक वो तो है, वो किसी ग्रुप की तरफ से नहीं, ग्रुप की तरफ से नहीं, इंडिविजुअल है ना।
मुकाबला सर कैसा कैसा देख रहे हैं आज? तो खालिद और जुबैरी का मुकाबला है और बहुत अच्छे वोट पड़ रहे हैं खालिद साहब को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जीतेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके ग्रुप ने वकला की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद की है और कामयाबी हासिल की है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए जो लड़ाई है, जदोजहद है, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। दैट इज़ द रीज़न कि ये वोट उनको ज़्यादा पड़ रहा है। सर बेस्ट ऑफ लक। हैं बहुत बड़े हमारे लीडर भी हैं, हमारे भाई भी हैं। ये नसीर भुट्टा साहब हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, बड़ी बड़ी सीटों में रहे हैं। तो ये जो खुद बंदा इलेक्शन लड़ता है ना, वो इलेक्शन के सिनेरियो को बड़ा समझ रहा होता है। तो सर आज का इलेक्शन बैच लगाया हुआ खालिद जावेद साहब का, और खालिद जावेद साहब कैंडिडेट है आसमा जहांगीर ग्रुप की तरफ से। तो सर आज का इलेक्शन, सर पहले तो गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ सर, और आज के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं सर? जी बड़ा यहाँ पे माशाल्लाह गहमा गहमी है, और लाहौर वाला जो पोलिंग स्टेशन होता है ना पूरे पाकिस्तान भर में, इसमें सबसे ज़्यादा वोटर जो है वो टर्नआउट भी होता है, और तकरीबन 1200 से भी ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पे। तो वी होप कि इंशाल्लाह 80% से ज़्यादा टर्नओवर होगा, और खालिद जावेद साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से सदारत के उम्मीदवार हैं। तो इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो रवायत है वो यही है कि ये हर साल जो है ना इनको कामयाबी मिलती है। सर कामयाबी भी एक रिवायत होती है? कामयाबी रवायतन भी है और काम करने की वजह से भी है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो वकला हैं वो ये उम्मीद रखते हैं हमेशा कि जो भी ग्रुप कामयाब हो वो उनके लिए काम करे और वो काम होता हुआ नज़र भी आए। क्योंकि वकला के जो बड़े बड़े मसाइल थे वो इस ग्रुप ने हल किए हैं। ख़ास तौर पे हॉस्टल का मसला था सुप्रीम कोर्ट में, वो हल हुआ है। वकला की रहायशी स्कीम का मसला था, वो हल हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फिक्सेशन ऑफ केसेस का मसला था वो हल हुआ है। आर्टिकल 184(3) के हवाले से जो एक स्ट्रगल जारी थी उसके हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो आज हम महसूस करते हैं कि जिस तरह ये रौनक है और जिस तरह ये मेला है, इसका जो शाम को इंशाल्लाह नतीजा निकलेगा वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी की सूरत में निकलेगा, और इंशाल्लाह हम शाम को एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। चलिए सर बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जी, ये मेरे साथ सैयद तनवीर हाशमी साहब नहीं सैयद तनवीर हाशमी साहब मौजूद हैं, और पहले तो मैंने मुबारक देती हूँ, डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बने हैं सर। और क्योंकि हमारे ये फैमिली फ्रेंड हैं बहुत अरसे से, हम बड़े साथ साथ रहे हैं और हर वक्त एक जगह बैठना खाना पीना ये हम सब की ये रिवायत हमारी ज़रूर रही है हमेशा। तो आज यहाँ पे मौजूद है। तो सर आज का पहले तो आपको मुबारक हो गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, और आज के इलेक्शन को कैसा देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलेक्सी 1 जो इस वक्त मैं समझता हूँ चैनल है वो विच इज़ हेडेड बाई हमारी मैडम जो है नरगिस हमारी बार में एक बड़ी रिस्पेक्टेबल लेडी, और इनको अल्लाह ताला ने बड़ी खुदादाद सलाहियतें उससे नवाजा है, बीइंग ए लीडर भी। और फिर ये इंटेलेक्चुअल फोरम पे हमेशा मैं कहता हूँ इस किस्म के ख़ुद भी अपना इनका एक इजहार है, लोगों से भी इजहार ख्याल के लिए ये वक्तन फ़वक्तन उनसे पूछती रहती हैं, उनके इंटरव्यू करती हैं। तो आज के नरगिस इलेक्शन के हवाले से जैसे अभी नसीर भुट्टा साहब ने वेरी राइटली ही इज़ पॉइंटेड आउट कि देखिए ये जो इलेक्शन है ना, बल्कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का राइट सर, मुल्क का इलेक्शन भी इसी तरह है, और ये किसी इंस्टीट्यूशन का, जैसे मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है। तो ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन है जहाँ पे वोटर्स जो है, मेंबर्स जो हैं, वो अपनी इलेक्टेबिलिटी के ज़रिए लोगों के ज़ुम्मे वकला की वेलफेयर का जो काम है ना, आप कह लें, वो सौंपते हैं। तो ऑब्वियसली मेंबर्स ने आज इलेक्शन के दिन ये कैलकुलेट करना होता है कि जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया था पूरे साल में उनकी कारकर्दगी क्या है। तो भुट्टा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको पहले बताया, मैं भी इनकी इस बात को सेकंड करूंगा कि हमारी ये जो अभी कह लें ऑफिस बेरर जो थे, हमारे जो अहदेदार थे, ये पूरा साल एहसन भून साहब की क़यादत में ये पूरी कैबिनेट ने बहुत काम किया। और इस तरह इस मैं समझता हूँ ग्रुप को, ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, इसको ये क्रेडिट जाता है। बेशुमार ऐसे काम हैं जो मैं आपको टिप्स पे गिनवा सकता हूँ। यहाँ पे मसलन हाई कोर्ट में आप कह लें ये हमारे इस ग्रुप की काविश है, आईडी कार्ड का यहाँ पे ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ। फिर इस तरह वकला मेम्बरान्स की फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पे लाइसेंस जो है ड्राइविंग का,
फिर डायग्नोस सेंटर का यहाँ पे आप कह लें इसकी इंस्टॉलेशन है, इस तरह पासपोर्ट की है, इस तरह आप कह लें हॉस्टल इस्लामाबाद में अभी लेटेस्ट आपने देखा कि वकला के लिए जो हाउसिंग कॉलोनी है, सोसाइटी है, वो जो है बहुत ही मैं समझता हूँ एक काविश, बहुत बड़ी काविश है एहसन बून साहब की क़यादत में, इस ग्रुप की क़यादत में, जिसमें आज़म नई तारड़ साहब, बून साहब और बाकी सारे दोस्त हैं जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे कारकर्दगी की बिना पर मैं नहीं समझता इस ग्रुप से पहले अगर अपने मंशूर में उन लोगों को, दूसरे ग्रुप को ये मेंशन करना चाहिए, ये लिखना चाहिए कि उनकी की भी अगर कोई कारकर्दगी लॉयर्स के लिए, लॉयर्स कम्युनिटी के लिए, मेंबर्स के लिए अगर कोई है तो वो ज़रूर रिकॉर्ड पे आनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह आज का जो इलेक्शन है अल्लाह के फजल करम से हमारा ग्रुप जो है, इसकी जैसे ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशनल इंशाल्लाह आज भी हम ये इलेक्शन जीतेंगे अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से। सर बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भाई कुछ फरमाएं थोड़ा सा। वैसे तो ये सूरज के सामने चिराग को क्या दिखाना, हम दोस्त छोटे छोटे यही समझते हैं, लेकिन फिर भी चले आपकी अपनी राय है, अपना व्यू है, माशाल्लाह मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है आप। मैं आपका बहुत मरहला भी है जी, ठीक है। पूरा नाम अली मोहम्मद वसीम अहमद भट्ट। वसीम अहमद भट्ट जी। वसीम, मैं पहले तो आपका मशकूर हूँ और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल चलाया है और बाहर की रिप्रेजेंटेशन इस हवाले से बाहर की एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो मीडिया में आपके हवाले से है। क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं कहती हूँ जी मैं अपने बुकला को उनका प्रोग्राम करके मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। नहीं, हम खुद भी बहुत खुशी महसूस करते हैं जब आप वकला का इंटरव्यू कर रही होती हैं और तमाम इवेंट्स जो हैं उनको कवर करती हैं। इलेक्शन के हवाले से ये है कि वकला हमेशा ये देखते हैं, इसमें इलेक्शन के दो पहलू हैं यहाँ पर, एक तो है ग्रुप के हवाले से और एक कैंडिडेट के हवाले से। जब भी बार वोट करती है तो इन दोनों पहलू को देखती है कि कैंडिडेट अच्छा हो और कौन सा ग्रुप है जिन्होंने वकला के वेलफेयर के लिए काम किया है। तो इस जिस तरह मुझसे पहले हाशमी साहब ने और नसीर भुट्टा साहब ने फरमाया कि इस ग्रुप ने वकला की वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी, यहाँ पर लाहौर में, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी ये हाउसिंग सोसाइटी का क़याम है, लाहौर हाई कोर्ट में डायग्नोस्टिक सेंटर है, पासपोर्ट की फैसिलिटी वकला को प्रोवाइड की, आईडी कार्ड के लिए फैसिलिटेशन सेंटर जो है यहाँ पर बनाया गया। तो इस तरह के बेशुमार काम है और मुझे आपका ख्याल है कि काम क्योंकि किए हैं तो इनको वोट मिलने चाहिए? कारकर्दगी के हवाले से भी है और ये कैंडिडेट जो है उनकी अपनी पर्सनालिटी भी है जो मुखालिफ कैंडिडेट से बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह ये तमाम वकला को आप देख रहे हैं और उनके रवैये से, उनके कैंपेन से लगता है कि इंशाल्लाह खालिद साहब जो हैं वो अच्छी लीड से जीतेंगे। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अब ये मेजर खालिद भी है, वैसे मेरे एलएलएम के ये क्लास फेलो है, पाकिस्तान जिंदाबाद। Basically this election is being conducted very smoothly. I am very hopeful. अच्छा भाई, वो तो राय दे रहे हैं that after the election candidate who will be selected. अच्छा, याद की थी पूरी स्टोरी है। Very favorable works for the liars. वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जनाब मोहतरम कासिम खान साहब हमारे एक्स चीफ जस्टिस पंजाब रहे हैं और जो हमारा इनसे ताल्लुक़ है, इनसे हमारा बहुत ही शुरू का मुल्तान का एक ताल्लुक़ है। तो आज मैंने एकदम से हमारे अपने दरमियान इन्हें देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो सर पहले तो थैंक यू वेरी मच गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से खुशामदीद। बल्कि एक दफ़ा मैंने मेराशीफ करवाया था और सर को मैंने चीफ गेस्ट बनाया था और ना सिर्फ सर ने उसमें शफकत बख्शी थी, बहुत यानी वेरी काइंड पर्सनैलिटी। तो सर जी आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं? वैसे दोबारा फिर वकीलों में आना कैसा लगा है सर? बहुत अच्छा। ये बंदा जब वकील बन जाए तो फिर मरने तक वकील ही रहता है, वकालत से नहीं निकलता वो। और जो बार रूम का लुत्फ है ना, ये साथ ही रहता है, ठीक है ना। और ये भी वकाला की खूबी है कि हम डेमोक्रेटिक अंदाज में वक्त के ऊपर अपने इलेक्शन करते हैं और अपनी क़यादत मुंतखब करते हैं और वकाला का इज्तिमाई फैसला हमेशा दुरुस्त होता है। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू वेरी मच। वाकई वैसे सर कैसा लगता है, क्योंकि वकीलों में दोबारा आना बैठना वो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा लगता होगा, मोहब्बत प्यार। बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक सर। अब जनाब हमारे साथ मौजूद हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं जनाब मोहतरम मंजूर गिलानी और चेयरमैन इस्तकलाल पार्टी। पॉलिटिकल भी इनका एक विजन है और पॉलिटिक्स में, ये जनरल पॉलिटिक्स में भी हैं। तो आज के इलेक्शन के हवाले से सर ने वैसे बैज लगाया हुआ नहीं है, हाथ में पकड़ा हुआ बैज सर। तो वैसे पूछते हैं कि आज का इलेक्शन सर कैसा देख रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन बड़ा अच्छा पुरअमन जा रहा है, खुशगवार माहौल है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। इस बात का किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। ये वकला के इलेक्शन का हुस्न है। हम चाहते हैं कि इसी तरह मुल्की सियासत जो है उसमें भी ऐसा ही माहौल होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती है कि मुल्की सियासत में काफ़ी कशीदगी पाई जाती है। बिल्कुल ये सही बात है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट। अब जनाब मेरे साथ मौजूद है मोहतरम खावर इकराम साहब, और ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी रहे हैं, और जो सबसे बड़ा इनका ओहदा था ये वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आज तक तो हैं, जब रिजल्ट आएगा फिर देखी जाएगी, है ना सर। 4 नवंबर तक ये हैं। तो इन्होंने बैच लगाया हुआ खालिद जावेद साहब का। तो सर कैसा आज का इलेक्शन देख रहे हैं, और किस वैसे मैं से मुबारकबाद देती हूँ बतौर आपके वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। बहुत स्मूथ इलेक्शन हो रहा है सर। बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है, पुरअमन हो रहा है, और जितने भी वोटरान आ रहे हैं फ्रीली अपने अपने चॉइस के जो उनके उम्मीदवारान हैं उनको वोट डाल रहे हैं। तो इस वक्त मुकाबला जो है वो काफ़ी टफ है, हो रहा है। मतलब एक तरफा इलेक्शन किसी का भी नहीं है। जिस तरह पिछले साल हमारे इलेक्शन में जो लास्ट ईयर हुआ तो भून साहब के फेवर में और लतीफ़ खोसा साहब के ख़िलाफ़ ऐसे था जैसे रेफरेंडम हुआ है। तो इस साल जो है ना वो काफ़ी कोई हालात बदले हैं, और उसमें काफ़ी इस वक्त कंपटीशन की उम्मीद है। सर कह रहे हैं कि ये वाकया लग रहा है कि इलेक्शन है और बड़ा कंपटीशन है। अच्छा सर, क्या ऐसे पहले भी होता है कि 4 उम्मीदवार खड़े हो जाए सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के लिए? तो ये तो 5 ही इस दफ़ा मेरा ख्याल है। 6 हैं। इस दफ़ा ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि इस दफ़ा कराची की बारी थी, सिंध की, तो वहाँ से ये 6 कैंडिडेट इस वक्त हो गए। अदरवाइज तो सर हमने आमतौर पे मैंने 1 to 1 मुकाबला देखा है, बड़ा कम मैंने देखा है कोई तीसरा कोई आज़ाद मंच को आ जाता है। तो वो और बात है, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो 1 to 1 मुकाबला होता है। बहुत बड़ा पाकिस्तान लेवल का ये इलेक्शन है, और इसके अंदर ये इसको तो कॉन्टेस्ट करना है कि मुश्किल तरीन काम है। जो हमारी बार एसोसिएशन हैं उनका ये सबसे बड़ा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है ये इलेक्शन है। और ये तो इट इज़ बिग इलेक्शन थ्रू आउट पाकिस्तान। आपको जाना पड़ता है, वोट कन्वेंसिंग करनी पड़ती है फिर, और ये वकला की कन्वेंसिंग जो है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादा वकला जो किसी को जवाब ही नहीं देते, बस हाँ जी कर देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। सारी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, इससे ज़्यादा मुश्किल होता वोट लेना। अच्छा सर बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। लहरासिब गोंदल साहब मौजूद हैं, और ये वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं, और अब ये खुद इलेक्शन हाई कोर्ट का भी कंटेस्ट कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंट। तो बैच लगाया हुआ खालिद जावेद साहब को, जो सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आज के इस इलेक्शन के हवाले से सर से पूछते हैं कि सर, क्योंकि आप खुद भी पॉलिटिकल हैं, पहले जाहिर है कि पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ा, वाइस चेयरमैन बने, बड़े अच्छे ओहदों पर रहे, अब खुद भी हाई कोर्ट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो बंदा खुद इलेक्शन लड़ता है वो इलेक्शन को बड़ी अच्छी तरह समझता है, और वो ये भी देख लेता है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, उसको उसकी बड़ा विजन हो जाता है। तो सर आज के इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वकला का ये एक बहुत अच्छा इवेंट भी होता है कि इस हवाले से सारे दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है। दूसरा ये है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो अपनी अपनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कंपेन करते हैं। पूरा साल की ये कंपेन है, और जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं, लोग तो असेसमेंट वहाँ भी होती है, लेकिन असल में वोट जो है वो तो अंदर जाके लोगों ने कास्ट करना होता है। मुकाबला माशाल्लाह जो है वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, और दोनों फ्री कैन जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे होपफुल हैं, और वो ये समझते हैं कि इलेक्शन ख़ुसूसन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है हम उसी को काउंट ज़्यादा करते हैं। बाकी सीटों में तो ग्रुप्स की पर्ची चलती है, और उसके मुताबिक ही वो कहते हैं कि जी ठीक है हमारा पैनल निकलेगा। लेकिन फिर भी जो मेहनत करेगा, जो एक्स्ट्रा अपनी मेहनत करेगा, जिसकी पब्लिक में लायर के साथ सोशल कंटेक्ट ज़ाती ज़्यादा होंगे, वो ही इलेक्शन अपना जो है तरीके से बना सकता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो भी जीते वकला का नुमाइंदा है। हम समझते हैं कि इसको बार के लिए और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वकला के लायर के चल रहे हैं उनको चलाने के लिए उसको काम करना चाहिए। और हमें ये तो साल गुजरते हुए तो पता नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छा खूबसूरत इलेक्शन है, इसमें हमारा कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं होता, कोई धांधली का मसला नहीं कहते। मैंने खुद करवाया भी है इलेक्शन 2011 में, तो इस हवाले से हम तो एंजॉय भी करते हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं और ख़ुद भी लड़ रहे हैं।
तो मुझे उम्मीद है जो भी जीतेगा इंशाल्लाह हमारा नुमाइंदा होगा, और मुकाबला सख्त है बहरहाल दोनों फ्रीकैन का। ये चलिए सर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अब जनाब मेरे साथ मौजूद हैं उमैर खान नियाजी साहब, और बैज लगाया हुआ इन्होंने आबिद ज़ुबैरी साहब का। यहाँ पे तो खैर ये वकला की सियासत एक अलहदा बात है, लेकिन अदरवाइज जो जनरल पॉलिटिक्स है उसमें भी इनका एक बहुत ही अमल दखल है। आज के हवाले से, क्योंकि आज का दिन जो था, आज इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी हुई थी, तो उमैर साहब से पूछते हैं कि आज का ये इलेक्शन कैसा जा रहा है और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाई है इन्होंने। जी सर, पहले तो गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे बहुत प्यारे बड़े नफीस भाई हैं, बड़ी हर दिल अजीज़ शख्सियत है, सब इनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये सबसे मोहब्बत करते हैं। इन्होंने ILF को भी बहुत लंबे अरसे तक चलाया है और अब भी साथ हैं, चला रहे हैं यकीनन। तो सर, आज के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से फरमाइए, और फिर ये जो जनरल एक कॉल जो है खान की, उसमें क्या पार्टिसिपेशन है और उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैडम गैलेक्सी स्टार का शुक्रिया कि आप इतना एक्टिवली इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जिस तरह आज का आपने देखा है कि इलेक्शन काफ़ी तेज़ गया है। एक तो खान साहब ने क्योंकि एक आज कॉल दी हुई थी लॉन्ग मार्च की, शायद उसकी भी वजह है। आप देखें इलेक्शन के पहले हाफ में ही 750 प्लस वोट कास्ट हो गए। अब आप देखें इक्का दुक्का वोट आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक बड़ा अच्छा कंटेस्ट होने जा रहा है, जिससे आप बैच से जाहिर है कि आप ज़ुबैरी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल आदमी हैं। हमारी यही एक्सपेक्टेशन एज ए वोटर कैंडिडेट से होती है कि वो जब बाहर में आए, इलेक्ट होके आए, वो बाहर के ओहदे को बाहर की हद तक रखे। वो बहुत अच्छी बात, वो किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन ना बने। तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे आबिद ज़ुबैरी साहब से कि वो अगर इलेक्ट होते हैं वो तमाम बार का मफाद देखेंगे। जहाँ तक खान साहब की कॉल की बात है, तो वो देखें, वो खान साहब ने स्टेज वाइज किया हुआ है। आज लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बारी है, खान साहब अब लिबर्टी चौक तकरीबन पहुंचने वाले हैं, वो वहाँ से काफ़िले लेके निकलेंगे। हमने एज वकला उन्हें ज्वाइन करना है PMG चौक, तो हमारे तमाम दोस्त इधर से वहाँ मूव कर जाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपने लीडर को एक अच्छा रिसेप्शन देंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो हमारे बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब कह रहे हैं कि आज का इलेक्शन जो है वो भी एक असर, मैं ये देख रही हूँ वैसे हेल्दी कंटेस्ट है जी है ना, मतलब ये ना बहुत स्मूथ इलेक्शन जा रहा है। बिल्कुल जी, कोई बदमज़गी नहीं है, कुछ बदमज़गी नहीं। एक अभी मलिक साहब भी जिक्र कर रहे थे, देखिए ये कैंडिडेट पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। आबिद ज़ुबैरी साहब ने जो इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा है ना, एक डिफरेंट स्टाइल से इलेक्शन लड़ा है। ये कोई एक ग्रुप की हद तक वो महदूद नहीं रहे। उन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके आए कि आप कभी देख ही नहीं सकते थे। बैरिस्टर अली जफर साहब हमेशा दूसरी तरफ होते थे, वो भी उनके साथ उनके साथ है। बिल्कुल सही। रशीद सिद्दीकी साहब हो गए, इस तरह काफ़ी सारे जंगी, क्योंकि मैंने वो फाइनल मैंने डिनर किया अटेंड और मैंने देखा था सारे लोग उसमें थे। तो एक डिफरेंट तरह का इलेक्शन है और मैं समझता हूँ उनका पलड़ा भी बज़ाहिर भारी है। बाकी इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आ जाएगा, अल्लाह करम करे। चले सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू योर कैंडिडेट और आपके लॉन्ग मार्च के लिए भी सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे साथ जनाब मोहतरम चौधरी इशफाक भुल्लर साहब हैं और बैच लगाया हुआ इन्होंने मोहम्मद मोहसन विरक का। लो जी, ए जट्टां दे जट परौने ते वाकई वैसे ए वेखो ना, ए जट दा खड़ाक जी की कहंदे हो, जट खड़ाक करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला मोहसन विरक जो है वो पंजाब सीट से ना सिर्फ विन करेगा बल्कि टॉप करेगा और इंशाल्लाह ताला हमने इसकी सेलिब्रेशन के लिए मिठाइयाँ और टोल टमक्के भंगड़े तैयार रखे हुए हैं। आप सब लोग साथ रहिएगा, आपका कैमरा साथ रहेगा और इंशाल्लाह इनको फुल सेलिब्रेट करेंगे। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अजहर सिद्दीक साहब हैं और ये बड़े ही इनके, आप ये देखें, मैंने ये देखा कि बहुत बड़े बड़े केसेस ये बहुत बड़े इजीली और बहुत ही ऐसे हंसते मुस्कुराते करते हैं और जब इनका इंटरव्यू होता है तो उसमें भी ये बड़े हंसते मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे रहे होते हैं। जी सर, आज का इलेक्शन कैसा देख रहे हैं सर? हंसते मुस्कुराते ही जी। आप देख नहीं रहे, बड़ा बेहतरीन मौसम है, ठीक है ना। गर्मी है भी पर नहीं है, मौसम खुशगवार। फूल शूल नज़र आ रहे हैं आसपास खिले हुए, देखें आपने कि वो देखें ना वहाँ से, तो उसका असर यहाँ भी पड़ेगा आपको। और ये वाहिद इलेक्शन है जो हमारी बार्स का, जो आप समझिएगा सियासी भी होता है, गैर सियासी भी होता है और ये इसी तरह चलना है ये निज़ाम। और आप वो नहीं हालात देखेंगे कि वो जो बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्वमेंट वो यानी अपनी जगह पर मौजूद है। और हम इस दफ़ा उम्मीद बड़ी है कि हम वो सियासी जमातों का वो रोल हमारी बार में से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस दफ़ा जंग हम लोगों की यही है कि ये जो सियासी जमातों अपना एजेंडा आती है, बारों में डालती है, बारों के ज़रिए अपने एजेंडे पूरे करती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा अब नहीं होगा, अल्लाह ताला आसानी रखे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप फ़र्क देखिएगा कितना पड़ेगा। और वो जो बारों के सर पे आके इक़्तिदार में कब्ज़े लेते हैं ना, उनसे जान छूट जाएगी। उम्मीद बड़ी है इस दफ़ा
और हम तो उम्मीद लगाई बैठे हैं, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। और बार का एक जो रोल है ना, एक मैं जो समझता हूँ एक माँ का रोल है, और बार हमारी है वोकला के लिए। आ जाएं अब्दुल्ला साहब, आप भी आ जाएं, वोकला के साथ है, वोकला के लिए कुछ करना है सारा। और मैं तो बहरहाल आप ज़ुबैरी साहब को कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, और बड़ी उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह। वैसे थैंक्स टू हामिद खान साहब कि वो इस बार बार पॉलिटिक्स में ज़रा इन्वॉल्व हुए हैं, को प्रोफेशनलिज्म की तरफ कुछ चीज़ें जाएंगी, और आगे आप आसानी से देखेंगे कि जो चीज़ें जिन डायरेक्शन में जानी है ना। जी सर। अच्छा सर, ये जो प्लॉट्स के हवाले से बात हो रही है, इसमें बड़ी चेमे गोइयाँ हैं, कोई कहते हैं प्लॉट मिल गए, कोई कहते हैं इस रोए ज़मीन पे प्लॉट है ही नहीं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए बात ये है कि अगर बारों में भी ये चलना है कि जनाब वो अपना बिरयानी की प्लेटों पे प्लॉटों पे सियासत होनी है, फिर तो बुरा ही हाल है। यानी फिर वोकला और आम आदमी में क्या फ़र्क रह गया। और जहाँ तक ये है ना, ये हमारा राइट है, ये कुछ जो समझी बैठा है ना कि जनाब मैंने पता नहीं प्लेटों में रख के आपको प्लॉट दे दी हैं, ये हमारा राइट है। 2012 से काम जारी था वो अगर किसी ने नेक नीति से काम करना होता ना, आसमान जहांगीर एक ऐसी थी जिससे उम्मीद थी बड़ी लोगों को, पता नहीं क्या कर जाएंगी, आसमान तोड़ जाएंगी, कोई ज़मीन से निकल आएगा, पता नहीं क्या ख़जाने, वो आपने देख लिया, कुछ नहीं हुआ। ये जो प्लॉटों की सियासत ने ना बार में बहुत गंद डाला है, और इसने डायमेंशंस गलत कर दिए हैं। अभी भी आप देखें, जो हमारा राइट था एक्विजिशन में आते, अब लैंड कलेक्शन हो रही है, कलेक्शन से आगे जाना है, तो मजाक तो ना करें। अब इसको अपना मोटो ना बनाएं। यानी हमारी बार में ये प्लॉटों की सियासत खुद आ रहा, ये बार के इमेज को बड़ी बुरी तरह टार्निश कर रही है। इससे इमेज मैं समझता हूँ बहुत मुतासर हुआ है। प्रोफेशनलिज्म पे आए भाई, आप बताएं कि ये प्रोफेशन कैसे बेहतर होना है। आप आज तक यानी हाँ, बार काउंसिल या बार एसोसिएशन आ तो गई, जजेस की अपॉइंटमेंट में बता दें क्या कर लिया, और वहाँ हाल ये होता है कि तो 2 तेरियां 2 मेरियां, अपनी मर्जी के लोग डालना करना, इसके अलावा तो था ही कुछ नहीं रह गया। तो ये जो बार का जो जिस हद तक बार जा चुकी है ना, इसको उसकी वापस जगह पे लेके आना है। हमने तो बार देखी है ना अपने माँ की तरफ, यानी बार में ये जो कुछ हो रहा है ना, ये मैं नहीं समझता। सर वुकला का एक ऐसा इदारा है जो वाकई एक अलहदा रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों से। हमने हमेशा देखा है कि बार की आवाज़ ना एक तवाना आवाज़ होती थी। हुकूमत वक्त के साथ बार नहीं चलती, हमेशा ये हमेशा से ट्रेडिशन नज़र आ रही है। लेकिन हम अब देख रहे हैं कि बारें भी हुकूमत के साथ चलती हैं। इससे बेहतर है कि बाकायदा मुलाजमत इख्तियार कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। इलेक्शन कराने की भी क्या ज़रूरत है, शायद इससे कोई बेहतरी हो जाए ना। यानी मजाक बन गया यहाँ पर, बाहरों को इंडिपेंडेंट रहने दें, बाकी अल्लाह ताला आसानी रखेगा जी। सो नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।